मेरे क्लास को रिवीजन करके रखा है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही बना पाएगा जिसकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 या 3 ही आते हैं जिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। मैंने आपको बताया था एक दिन कि आपका जो सिलेक्शन होता है, समझिएगा यहाँ पे, सपोज आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन, तो 20 में से 10 क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल ईजी होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं? ईजी होते हैं 10 क्वेश्चन से। उसमें से 7 क्वेश्चन जो होते हैं, 7 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं, और जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस क्वेश्चन होते हैं। तो एग्जाम में जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं सभी के सभी इस क्वेश्चन को करते हैं, सभी के सभी। जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हैं, ढंग से पढ़े हैं, वो सारे के सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन कर देते हैं। तो लगभग मतलब 50% बच्चों ने कितना क्वेश्चन कर दिया? मैक्सिमम बच्चों ने 17 क्वेश्चन कर दिया। लेकिन सिलेक्शन कितने क्वेश्चन पे होता है? तो कम से कम आपको 18 क्वेश्चन बनाना होता है, कम से कम आपको 18 क्वेश्चन बनाना होता है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए होते हैं, कट ऑफ को पार किए होते हैं, वो 18 क्वेश्चन बनाए होते हैं, और 17 क्वेश्चन 90% बालक बनाए होते हैं। 90% बालक ये क्वेश्चन बनाए होते हैं। इजी सब बना देते हैं। मॉडरेट जो होता है वो भी जो बहुत प्रैक्टिस करके याद करके क्वेश्चन को फॉर्मूला याद करके बनाते हैं, वो भी यहाँ तक बना देते हैं। लेकिन 90% बच्चे 17 क्वेश्चन को बना चुके होते हैं, लेकिन सिलेक्शन 18 क्वेश्चन पे होता है। तो इस 90% बच्चों को लगता है कि एक क्वेश्चन के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक नंबर मान लो या एक क्वेश्चन मान लो कि चलते उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इसी एक क्वेश्चन के लिए आपको इसमें से कम एक क्वेश्चन बनाना होता है। एक क्वेश्चन इस एडवांस वाले क्वेश्चन में से बनाना होता है, और इस एडवांस वाला क्वेश्चन का लेवल यही होता है। और सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा कहानी पढ़ना पड़ता है, और यही एक क्वेश्चन 17 से 18 करेगा और आपका सिलेक्शन पक्का करेगा। इस 17 क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि आपका 0% रिजल्ट है। आप 17 क्वेश्चन बना के आते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0% वैल्यू है। बस एक क्वेश्चन आपने बना दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? 100% वैल्यू हो गया। तो अगर आपने 17 क्वेश्चन बनाया, इसका मतलब कुछ भी नहीं है अगर आपने 18 नहीं बनाया हो। तो 17 बनाने का मतलब कि बहुतों ने 17 बनाया, आपने भी 17 बनाया है, तो सिलेक्शन 17 पे नहीं होता है, सिलेक्शन 18 पे होता है। और ये 3 में से एक भी क्वेश्चन वही बना पाता है जो पूरी कहानी को समझ चुका है, पढ़ चुका है, ऐसे क्वेश्चंस को समझ करके बना चुका है। वही स्टूडेंट इसमें से एक क्वेश्चन को बना लेता है और उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। और बाकी 90% वाले बच्चे कहते हैं कि मेरा ना 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया था। उनको पता नहीं कि इस 1 नंबर के लिए, इसमें से इसमें आने के लिए उनको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये सब कर लेते हैं, ये जितने भी जाते हैं लगभग सभी बालक कर लेते हैं, और इसमें से बहुत कुछ ही बालक होते हैं जो इस चीज़ को कर पाते हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन बना पाते हैं। और इस एक क्वेश्चन के लिए उस चैप्टर के 100% कॉन्सेप्ट को समझना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। ये आपने समझा होगा इसका महत्व जो मैं आपको बताया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ। 17 क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है, 17 क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है जब तक आप 18 क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं आपको बजाबते समझा के बता रहा हूँ, कुछ भी इसमें नया नहीं होगा, लेकिन बस आपका समझ काम करे तो आप इसको आसान लगेगा, समझ काम नहीं करे तो ये मुश्किल लगेगा आपको। ये क्वेश्चन पहले कंप्लीटली एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। दिया हुआ है कि हवाई जहाज ए 1 घंटे ज़्यादा समय लेता है, एक हवाई जहाज ए 1 घंटे ज़्यादा समय लेता है एक बी हवाई जहाज से। यानी कोई ए और बी 2 हवाई जहाज है, ठीक है, और दोनों को दूरी कितना तय करना है? 7200 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, एक बात मुझे बताइए आप सभी लोग, पहले मैंने आपको बताया था कि आपका चैप्टर अरिथमेटिक कंप्लीट हो चुका है। आपने किसी बुक को लिया और उस बुक को जाकर के बना रहे हैं डेली एक सेट को। एक बार मुझे कमेंट कीजिए, एक सेट मान लो 50 क्वेश्चन नहीं बना रहे हो तो कम से कम मिक्स 20 क्वेश्चन भी तो बनाओ डेली, कम से कम 20 क्वेश्चन तो बनाओ, मिनिमम 20 क्वेश्चन। अगर आप 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डेली नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम 20 क्वेश्चन ही तो बनाओ डेली। और इस 20 क्वेश्चन में देखो कितना बन रहा है, आपसे 15 बन रहा है या आपसे 10 बन रहा है, कितना बन रहा है। जो नहीं बन रहा है उसका हमने तरीका बताया था कि एक अलग से कॉपी बनाना, वहाँ पे परसेंटेज दे देना, प्रॉफिट एंड लॉस दे देना, टाइम एंड वर्क दे देना, टाइम एंड डिस्टेंस दे देना, और उसके आगे उस क्वेश्चन को नोट कर देना। ये काम कितने लोग कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। ये काम ना कीजिएगा तो फिर सब पढ़ना बेकार हो जाएगा, सब पढ़ना बेकार हो जाएगा। जैसे कोई आदमी युद्ध करने जाता है, उसको हथियार ला के दे दिया जाता है कि ये सामान है, अस्त्र शस्त्र है, आपको जाके लड़ना है। अब उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेगा वो,
तो कितना भी अस्त्र दे दो, वो जब लड़ने जाएगा तो हार ही जाएगा, क्योंकि उसने बस उसको ला करके रख दिया है, उसके साथ कुछ भी अपने साथ उसके साथ प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी नहीं किया है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। बहुत मेहनत से रिवीजन करना, जा करके घर पे मतलब बिल्कुल रिवीजन करना, परेशान नहीं होना। याद रखना हमेशा, अगर आप बेहतर बनना चाहते हो तो जो मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस नोट्स को कम से कम अगर आप 20 बार बना गए ना, मिनिमम 20 बार, 20 से ज़्यादा आप जितना बार बना जाओ, मिनिमम अगर आपने 20 बार बना लिया और चीज़ों को सेट कर लिया दिमाग में, तो आपसे किसी भी बुक का 90% क्वेश्चन तो दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक पाएगा आपको। 90% क्वेश्चन अगर आपने मेरे नोट्स को कम से कम 20 बार बना लिया तो 90% क्वेश्चन किसी भी बुक का, किसी भी पेपर का आपसे छूटेगा ही नहीं छूटेगा। और उसके बाद प्रैक्टिस करते करते बाकी का जो 10% क्वेश्चन होता है, वो भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होने लगेगा। वो आप खुद से कर सकते हैं, या मैं दूसरे राउंड में क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है 90%। जब 90% हो जाता है तो ये चीज़ होता है इंसान खुद से भी कर लेता है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपने 20 बार बना लिया मेरे नोट्स को, तो ये मैं मतलब 100% क्या 1000% श्योर हूँ कि 90% क्वेश्चन आपसे रुकेगा ही नहीं। लेकिन मिनिमम 20 बार बनाना होगा, मिनिमम। मैक्सिमम आप कम से कम एक चैप्टर को 40 बार बनाओ, कम ही पड़ेगा। याद रखना इस चीज़ को। बनाने के बाद जब आप 20 बार चीज़ों को बनाते हो ना, तो उस चैप्टर को, मान लो कि उस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, आपने इसको 20 बार बना लिया, तो उसके बाद उसको देखना होता है। 2 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन को देख जाओगे, 100 क्वेश्चन को 2 मिनट में देख जाओगे, रिवीजन आपका हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो पता नहीं आप कैसे तैयारी करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो चीज़ें बेहतर है उसको मैंने बताया। ज़्यादा पढ़ने से बजाय कम पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो। आपकी बस आप अपने आप को चेक करो कि क्या मैंने कभी कोई चीज़ पढ़ा था और उसी से क्वेश्चन आया, तो क्या मैंने उसको बनाया कि नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो आगे पढ़ने का फ़र्ज ही नहीं है आपको। आपका सबसे पहला फ़र्ज है कि जो आपने पढ़ा उस पर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे बनना ही चाहिए। फिर आगे पढ़ के आप क्या करोगे, कोई मतलब नहीं आगे पढ़ने का। तो सबसे पहले अपने आप को चेक करना होता है। तो वहीं रिवीजन से क्या होता है कि जो चीज़ें हम पढ़े होते हैं वो चीज़ें बार बार दिमाग में याद होती है, सेट होता है, और उससे क्वेश्चन आता है तो हम फटाफट बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से ना एक